इफ वन ऑब्जर्व्स इन अ वेरी माइन्यूट मैनर, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे एक टाइप की ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। आई से हम, विच इज द बीज अक्षर ऑफ विशुद्धि। सो आई विल फाइंड माई थ्रोट वाइब्रेटिंग। अगर पिछले जन्म में आपको सिद्धि मिली है, मंत्र जाप आपने किया है, तो क्या इस जन्म में उसको उत्कीलत करने की ज़रूरत है, और क्या गुरु की आवश्यकता इस जन्म में आपको होगी? साधना का मूल अर्थ ही है साथ में जाने वाला धन, जो कभी नहीं मिटने वाला। गुरु और शिष्य परंपरा के महत्व इतना क्यों दिया गया है, अगर मंत्रों को जागृत करने की बात की जाए? मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा आक्रोश, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा, वहाँ पे ज़मीन दिखाने वाला गुरु। मंत्रोच्चारण से कुंडलनी जागृत होना ऐसा होता है? जब तक मूलाधार सक्रिय नहीं है, उसका उठना नहीं होगा। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख बार उस मंत्र का जप करना, उसी का दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मर्जन, दशांश भोजन, दशांश विसर्जन। वो जब मैंने कर लिया तो मंत्र और मैं अलग नहीं रह गए, मैं ही वो बन गया। खाना जैसे चबा के खाओ तभी शरीर को लगता है, मंत्र भी आप ध्यान से समझ के करोगे तभी आपको लगेगा। फीमेल्स को ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए, दे शुड डू शिवाय नमः। शिवाय नमः? हाँ जी। अच्छा, तो फीमेल्स के लिए शिवाय नमः क्यों रखा गया है? क्योंकि मंत्र का नाद हो तो आपके अंदर हो, मंत्र बजे तो आपके अंदर बजे, मंत्र का चालन हो तो आपके अंदर हो। एक एक अक्षर को आप मन में केवल चलाते जाओ, स्वतः ही मंत्र की ध्वनि आपके अंदर चालू हो जाएगी। हमने मंत्रों की शक्ति के बारे में तो सुना है, लेकिन मंत्रों से किस तरह का परिवर्तन आता है हमारे आभा मंडल में, क्या सही तरीका है मंत्रोच्चारण करने का? मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इनके पीछे क्या कुछ कहानी छुपी हुई है? किस तरह से इनका जन्म हुआ था? आज हमने इन सभी बातों को डेप्थ में जाना इस पॉडकास्ट में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी सही यात्री माधवी, और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने जाना है कि महादेव ने मंत्रों को कीलित क्यों किया था, और स्त्रियों को ओम नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः का जाप क्यों करना चाहिए। इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी हायर स्टडीज़ में, उनके लिए क्या कुछ इफ़ेक्टिव मंत्र हैं जिनको उन्हें जाप करना चाहिए। आज हम इन सभी बातों को जानेंगे, और इसी टॉपिक पर डेप्थ में डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑकल्टिस्ट और सात्विक तंत्र प्रैक्टिशनर डॉक्टर सिद्धांत जोशी। आइए बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं जानना चाहूँ कि मंत्रों का ओरिजिन कहाँ से था, कहाँ से मंत्र आए हैं, उद्गम कहाँ से हुआ है, इस पर मैं चाहूँगी आप थोड़ा ऑडियंस को एनलाइटन करें। तो उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो द ओरिजिन इज फ्रॉम द कॉस्मोस। नाद योग जिसको बोला गया, थ्रू द मीन्स ऑफ साउंड। जी। एंड देयर वर ऋषिज, भृगु ऋषि, कौशल्य ऋषि, कश्यप ऋषि, भोगर ऋषि। सो थ्रू देम दे वर सेड टू बी द सीयर्स। कोई भी मंत्र हम करते हैं ना, तो मंत्र का पहले विनियोग होता है, विच डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन ऑफ द मंत्र। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है और एप्लीकेशन है, देयर नेम ऑफ द ऋषि इज मेंशन्ड। लेट्स से बगलामुखी, तो नारद ऋषि वुड बी मेंशन्ड। द फर्स्ट पर्सन हु फाउंड आउट दैट मंत्र थ्रू द कॉस्मोस, जिसके माध्यम से उसी शक्ति ने एक पर्टिकुलर स्वरूप लिया कि उस मंत्र का उच्चारण हुआ, रेपिटेशन हुआ। मंत्र के लिए बोलते हैं मनेन्द्रेति इति मंत्र, मन को जो तार दे, विच गोज बियॉन्ड द माइंड, बिकॉज दैट इज आवर इनहिबिशन एंड द लिमिटेशन। उसके परे जब निकल गया और उसी का प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे सामने खड़ा कर दिया, वहां से मंत्र की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। अच्छा। और वहीं पे तंत्र जो आपने अभी मेंशन किया, सात्विक तंत्र, तंत्र का सारा ज्ञान भी उसी सोर्स से आया है। आपने वशीकरण की बात की, पुष्टिवर्धन की बात की, मारण की बात की, कि ये सभी ज्ञान महादेव ने माता पार्वती को दिए थे। इसके पीछे भी आपने बहुत कुछ बताया। क्या कुछ वो नॉलेज थी? मैं चाहूंगी कि सारे इंसाइट्स आप ऑडियंस से भी शेयर करें ताकि उनको भी एनलाइटन फील हो। तो इसकी शुरुआत हुई थी जिज्ञासा से, जो माँ पार्वती के अंदर उत्पन्न हुई जी, कि हे महादेव, ये संसार का, ये तंत्र का असल गूढ़ ज्ञान क्या है? गूढ़ मीन्स गहरा। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट, व्हाट इज द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉस्मोस? तब उन्होंने अपने पंचमुख का
दर्शन दिया था, जहाँ पे द नॉर्थ, जो उत्तर दिशा है, वहाँ से उन्होंने वशीकरण का ज्ञान दिया, अच्छा, विच पीपल अज्यूम एंड अंडरस्टैंड कि इट्स अबाउट कंट्रोलिंग समवन एल्स, बट द मेन एजेंडा ऑफ द पर्सपेक्टिव वाज टू कंट्रोल आर कर्मेंद्रियां और द कंट्रोल ओवर द 5 सेंसेस। सिमिलरली पूर्व दिशा से ईस्ट डायरेक्शन, वहाँ से उन्होंने पुष्टिवर्धन और आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान दिया था जी, कि हम अपने जीवन में अग्रसर कैसे होके बढ़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि पुष्टिवर्धन, people have this understanding कि we'll do some rituals and we'll become rich, आसान हो जाएगा, but it's more about the understanding of the self, how we can ascend ourselves, कि आज अगर मैं 10 कदम चल रहा हूँ तो कल 11 कदम कैसे चलूँ, how can I enhance myself, that was the perspective। उसी को हमने पुष्टिवर्धन बोला, बढ़ोतरी किसी भी माध्यम से हासिल करना। Then since we are moving in the clockwise, we'll come to south, दक्षिण दिशा, जी, वाम मार्ग जिसको बोला गया, वहां से उन्होंने मारण का ज्ञान दिया। मारण से लोग मृत्यु समझ लेते हैं, बट इट्स एक्चुअली द डेथ ऑफ ईगो और द डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ, बिकॉज एवरीथिंग इन माई लाइफ आई विल एसोसिएटेड विद मी। ये मेरा कप, ये मेरा पेन, ये मेरा कुर्ता, एंड व्हेन समवन टेक्स समथिंग अवे दैट बिलोंग्स टू मी, इट विल हर्ट, सो दैट ईगो हैज टू बी वैनिश्ड एंड अबॉलिश्ड। वेस्ट, इट वॉज मोर अबाउट शांतिकरण, कि जहाँ पे किसी और का किया कराया कुछ है, कुछ पनौती है, कुछ हवा लग गई है, या वट एवर पीपल एड्रेस एज ब्लैक मैजिक, रिमूवल ऑफ दैट, एलिवेटिंग द पेन, टेकिंग दैट पर्सन्स पेन अवे इन एनी स्पेसिफिक मैनर। झाड़ा वगैरह एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो। और ऊर्ध्वमुखी, हर चीज से परे निकल जाने के लिए मुक्ति का मार्ग, दैट वॉज लाइक द 5 मुख ऑफ लॉर्ड शिवा। वो माँ पार्वती को ले गए एक समुद्री तट पे, कि ये एक ऐसा ज्ञान है कि किसी और के कानों में ना पड़े, वो इसको गुप्त रखना है, तो चलो पार्वती मैं तुमको वो सच्चा ज्ञान देता हूँ। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द स्टोरी, बट द मेन इज लाइक दिस इज हाउ दिस नॉलेज वॉज पास डाउन सीक्रेटली, कि माँ पार्वती ने अपनी जिज्ञासाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को लेकर के प्रकट करी, तो भगवान शिव ने उस तरीके से आंसर दिया। श्रीनगर का नाम इसीलिए श्रीनगर पड़ा कि वहाँ पे श्री विद्या का ज्ञान दिया गया। अच्छा, सिमिलरली एक समुद्री टापू पे माँ पार्वती को लेके गए, बहुत छोटा सा आइलैंड था जहाँ पे चारों तरफ और कोई मनुष्य नहीं था, बट देयर वाज अ फिश which was listening to all the knowledge which was there, which was being passed on। क्योंकि माँ पार्वती सो चुकी थी, so when we are talking, you're responding to me, right? हाँ, अच्छा, वो रिस्पॉन्स क्योंकि मछली को मजा आने लग गया, मछली हुंकारे भरने लग गई, अच्छा, क्योंकि माँ पार्वती को आ गई थी नींद। तो वो जितना सारा का सारा ज्ञान था जो भगवान शिव ने पास ऑन किया, इट वेंट टू दैट फिश, और वहीं से जन्म हुआ था मत्स्येंद्रनाथ का, मछली से जिनकी उत्पत्ति हुई। मत्स्येंद्रनाथ, ही इज द एपिटोम ऑफ तंत्र, जिनको भगवान शिव का ही एक अवतार माना गया। अच्छा, और तंत्र का सारा जन्म ही उधर से हुआ है। वाह, एंड लेटर ऑन इट वाज पास डाउन टू गोरखनाथ, हु इज मोर पॉपुलर। उनका भी जन्म गाय से हुआ था, उनकी अपनी कहानी है। सर आपने मत्स्येंद्रनाथ की बात की थी, उसके पीछे भी आपने बोला स्टोरी है, फिर गोरखनाथ जी की भी बताई थी आपने बात, क्या स्टोरी है? तो वो मत्स्येंद्रनाथ जी एक गांव में भ्रमण कर रहे थे जी, तो उनको बहुत भूख लगी थी और किसी परिवार ने उनकी भूख की तृप्ति करी, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने उस परिवार से पूछा, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उस परिवार से पूछा कि मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा प्रभु जी हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो आप दे नहीं पाओगे। अच्छा, तो उन्होंने बोला नहीं, सिद्ध योगी हूं मैं, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति जरूर होगी। तो उन्होंने बोला कि मेरी जो पत्नी है वो बांझ है, बांझ मीन्स इनफर्टाइल, तो इसको बच्चा नहीं है। अच्छा, तो अगर आप उसका कुछ वरदान दे सकें। तो उन्होंने अपने थैले में से एक विभूति का पर्चा निकाला, पेपर रैप, एंड ही गेव इट टू देम, एंड उनको बोला कि अभी आने वाली पूर्णिमा पे इसको खीर में डाल करके खा लेना। अच्छा, एंड देन ही लेफ्ट। हाँ, उन्होंने जाते जाते ये बात भी बोली थी कि 12 से 14 वर्ष के अंतराल में मैं दोबारा आऊंगा और उस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी संतान है। अच्छा, लेकिन गांव वालों ने बरगला दिया उस परिवार को कि पता नहीं क्या इन्होंने दे दिया होगा, ये साधुओं का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें वश में कर लेंगे। तो उन्होंने उसको एक पर्टिकुलर, वहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा खोदा हुआ था जहाँ पे वहाँ का सारा कूड़ा कचड़ा दे यूज्ड टू डिस्कार्ड, उसमें गोबर वगैरह पड़ा हुआ था बहुत सारा, तो उन्होंने वहाँ पे उसको फेंक दिया। और उसके बाद वो भूल गए,
मत्स्येंद्र नाथ जी आए 12-14 वर्ष बाद, और उन्होंने फिर पूछा परिवार से, तो परिवार ने बताया नहीं, बोले हमने तो खाया था, कुछ नहीं हुआ, बिकॉज दे गॉट स्केयर्ड। तो उन्होंने फिर उनके सर पे हाथ रखा और उनकी सारी स्मृति निकाल ली कि भाई बात क्या हुई है। उन्होंने बोला जहां पर वो फेंका है विभूति, मेरे को वहां लेकर के चलो। और वहां पे उन्होंने आवाज दी, गोरक्ष गोरक्ष, और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लग गई वहीं से। अच्छा। वो गड्ढा खोदा गया, वहां से वो जीवित निकले। तो इसीलिए गऊ से जन्मा गोरख। सो दैट्स वेयर ही केम फ्रॉम। फिर वो उनके अपने साथ ही ले गए। सर, हम मंत्र जाप की भी बात कर रहे थे। मंत्र जाप में आपने अलग अलग स्टेजेस बताए हैं। पहला तो मेरा सवाल ये है कि मंत्र क्या होते हैं, अगर, और मंत्र क्या जागृत होते हैं या इन्हें जागृत करने की जरूरत होती है? मंत्र के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला, मनेन त्रेति इति मंत्र, मन को जो तार दे, है शब्दावली का खेल। We spell out something, it is a spelling, it has certain meaning behind it. Good, bad, जी से अक्षर शुरू हुआ, बी से अक्षर शुरू हुआ। तो हमारी हिंदी में, देवनागरी लिपि में या संस्कृत में वर्णमाला है, जिसमें शब्दों का विभाजन अल्प प्राण और महाप्राण में हुआ है, राइट? वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स वी कैन कॉल इट। उधर हर सिलेबल, इफ वन ऑब्जर्व्स इन अ वेरी माइन्यूट मैनर, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पे एक टाइप की ऊर्जा क्रिएट कर रहा है। अच्छा। आई से हम, विच इज द बीज अक्षर ऑफ विशुद्धि। सो आई विल फाइंड माई थ्रोट वाइब्रेटिंग, कि मैं वहां पे कुछ ना कुछ हलचल पैदा करके कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स हाउ अ मंत्र वर्क्स। कि वो जो ऋषि थे, they had that level of observation to see and observe and notice and articulate, bringing all of those syllables together, कि इस particular मंत्र के इस जप से ऐसा आउटकम आने वाला है, which can be good, which can be bad, basically depending on the intention, कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ठीक है? तो वहां पे उन्होंने उस सारी चीजों को कंबाइन करके मंत्रों की उत्पत्ति करी। जहां पे जैसे मैंने नारद ऋषि का एग्जाम्पल दिया कि he meditated, he received that divine knowledge, he passed it on, thanks to him we are able to do it. अब इसमें दूसरी बात आपने जो बोली कि मंत्र की जागृति, तो इसमें हर मंत्र, क्योंकि they realized at that point of time only कि जिस तरीके से युग युगांतर में परिवर्तन आ रहे हैं, मनुष्य तक होता जा रहा है, तो इसका गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग होगा ही होगा। तो इनको कीलित कर दिया गया नॉर्मल ह्यूमन से बचा के रखने के लिए। कीलित किसने किया? भगवान शिव ने। भगवान कीलित मीन्स लॉक, पुटिंग अ लॉक, कि बेटा तुम करते जाओ, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। और वहीं पे लेकिन उन्होंने, माँ पार्वती ने फिर यही सवाल किया, तो फिर ये कैसे होगा, कैसे करेगा इंसान? तब उन्होंने गुरु के बारे में बताया, और वहीं से गुरु गीता की उत्पत्ति हुई थी, उमा महेश्वर संवाद, वेयर शिवा, लॉर्ड शिवा इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज गुरु, हु इज गुरु, व्हाई इज ही नेसेसरी, एंड व्हाई गुरु इज द ओनली पाथवे of finding that absolute निर्वाण, मोक्ष, लिबरेशन, मुक्ति, जन्म मरण की साइकिल से परे। तो एक गुरु को ही अधिकार है उस मंत्र को उत्कीलित करने का। हम मंत्रों की बात कर रहे थे, आपने बोला कि मंत्रों को कीलित कर दिया गया है। मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी कि बीज मंत्र क्या होते हैं? बीज मंत्र इज लाइक द सीड, द मेन सिलेबल, जहां से उस मंत्र की शुरुआत हो रही है। और वैसे भी हर मंत्र के 3 सेगमेंट्स होते हैं। मंत्र का कीलक होता है, विच इज द लॉक, मंत्र की शक्ति होती है, एंड मंत्र का बीज होता है, विच इज द आउटपुट, नॉट दैट बीज अक्षर। सो मंत्र की शक्ति का मतलब हो गया मंत्र अंदर सक्रिय होकर के किस टाइप की गतिविधि हमारे अंदर करेगा। देन मंत्र का कीलक, शुरुआती अक्षर, बीज जो उसका आउटकम है, कि मेरे को उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या परिणाम वो मेरे जीवन में क्रिएट कर रहा है। That's what we refer to as, इसी को हम बीज अक्षर बोलेंगे, कि हमारे अंदर किस टाइप की गतिविधि उस मंत्र ने पैदा करी, उत्पन्न करी, और उसका हमारे जीवन में किस शैली में, किस प्रकार से आ रहा है असर। तो बीज मंत्र अपने में जागृत होते हैं स्वतः, या फिर उनको जागृत करने की जरूरत होती है? बीज मंत्र देखिए वैसे तो जागृत नहीं होते हैं, मंत्रों में भी मकार और गकार में फर्क आ जाता है। अच्छा, किस तरह का फर्क होता है? फर्क यानी कि अगर मैं बोलूं ओम, आप ध्यान से अगर इस चीज का निर्देशन करेंगे, आप देखेंगे कि इसकी ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। और जब मैंने इसको म की जगह गकार में किया, ओम, वही ऊर्जा, वही स्वचलन, वही शक्ति का चालन मेरे अंदर हो रहा है।
यहीं पे वो परिवर्तन आ गया और यहीं पे ये तंत्र का भाग आ गया, इसीलिए तनेंत्र रहती थी तंत्र। लेकिन हमारे शरीर में, मानव शरीर की रचना इस प्रकार से हुई है कि हम पूर्व जन्मों के अलग अलग प्रारब्ध लेकर के जन्मे हैं, जो कहीं पे भी प्रतिरोधक बन सकता है किसी भी मंत्र को हमारे अंदर चलने के लिए। अच्छा। और वहीं पे उत्कीलन अपना काम करता है और तब वो गुरु का होना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ग्रंथि जिसको हम गांठ बोलते हैं, जो किसी भी वजह से हो सकती है कि मेरे अंदर किसी बात की लज्जा है, शर्म है, लिहाज है, क्रोध है, आक्रोश है, जो भी मेरे अंदर रुकावट बन रहा है उस मंत्र को चलने के लिए, वो गुरु उस ग्रंथि को तोड़ के वो मंत्र हमारे अंदर स्थापित कर देते हैं हमारे मूलाधार चक्र में। अगर आपको पिछले जन्म में कोई आपने मंत्र जाप किया है या आपको सिद्धि हुई है तो इस जन्म में वो स्वतः प्रकट होगी। अगर पिछले जन्म में आपको सिद्धि मिली है, मंत्र जाप आपने किया है, तो क्या इस जन्म में उसको उत्कीलित करने की ज़रूरत है और क्या गुरु की आवश्यकता इस जन्म में आपको होगी? देखिए, पूर्व जन्म से जो भी हम लेकर के आए हैं वो स्वचलित है, उसके लिए पहली बात किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। दूसरा, अगर वो सिद्ध है तो वो साधना मैंने उस मंत्र की करी है पूर्व जन्म में। साधना का मूल अर्थ ही है साथ में जाने वाला धन, जो कभी नहीं मिटने वाला। तो मैं उस चीज़ को इस जन्म में लेकर के ही आऊँगा, तो वो किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई चीज़ ऐसी कैटलिस्ट बनेगी कि वो चिंगारी धधकेगी और वो मंत्र मेरे लिए सजग हो ही जाएगा। उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है गुरु माध्यम बने उस चीज़ को याद दिलाने के लिए, जैसे हनुमान जी को आवश्यकता पड़ी थी, शक्ति प्रेजेंट थी बट याद दिलाना पड़ा। गुरु वहां पे भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। गुरु और शिष्य परंपरा के महत्व इतना क्यों दिया गया है? अगर मंत्रों को जागृत करने की बात की जाए, ऐसा देखा जाता है कि गुरु शिष्य के सामने होते हैं, उनकी आंखों में आंखें डालते हैं और दृष्टिपात के साथ साथ उनको मंत्र दिया जाता है। ऐसा क्यों है? जिधर तक मैं हूं करता, मैं ही करने वाला हो गया, वहां पे अहंकार मेरे सर पे चढ़ के बोलेगा, मेरी शक्ति, मेरा ज्ञान, मेरा आक्रोश, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। वहां पे जमीन दिखाने वाला गुरु, जहां पे मैं अपने को छोड़ करके सामने वाले के प्रति समर्पित हो गया। क्योंकि भगवत्ता एक ऐसी चीज है, अपने अंदर तो हम मे बी आई एम गॉड, मे बी आई एम नॉट गॉड, वी आर ऑलवेज इन दैट डाउट। आत्मा और परमात्मा में स्पेलिंग में पर का ही फर्क है केवल। व्हाट इज बियॉन्ड मी, मेरे से जो परे है, उधर अगर किसी जीवित मनुष्य में मैं उसको देख पा रहा हूं, तभी मैं अपने अंदर भी उसको देख पाऊंगा। क्योंकि हम अपने आप को नहीं, सबसे पहले आईने पे देखते हैं कि मेरी परछाई क्या बोल रही है, मेरा प्रतिबिंब मेरे को क्या दिखा रहा है। उधर हम हमेशा ढूंढते हैं एक सबूत, या फिर मैं खोज रहा हूं कुछ। मेरा अहंकार हमेशा बीच में एक दीवार बन के खड़ा रहेगा और वहां पे ये 100% मैं बोल सकता हूं कि जिधर अहंकार लेकर के मैं चल रहा हूं, आज नहीं तो कल गिरना निश्चित है। क्योंकि वही जहर या वही अमृत मेरे लिए कल ना कल जहर बनेगा, मैं गिरूंगा। उधर वो संभालने वाला भी गुरु। हम बात कर रहे हैं मंत्रों की। आपने बोला कि गुरु का महत्व क्यों है इस परंपरा में मंत्र को जागृत करने में। ऐसे में अगर बात की जाए कि जो मंत्र हैं वो स्वयं में परिपूर्ण होते हैं या मंत्रों को पूर्ण करने के लिए न्यास की आवश्यकता होती है? ये तो आचरण और पंथ पे निर्भर करता है, क्योंकि इसकी रूपरेखा ऐसी है कि हर पंथ में पूजन के माध्यम अलग अलग हो जाते हैं जी। एकम सदा विप्रा बहुधा वदंती ऋग्वेद का बहुत फेमस श्लोक है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि इसने अंतिम चरण की बात कर दी जी। मंजिल एक ही है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, बट न्यास मेरे अकॉर्डिंग करते रहना चाहिए। अच्छा। न्यास का मतलब ही है उस चीज को अपने अंदर धारण कर लेना, अपने अंदर उतार लेना, उसका अंगीकार कर लेना, वो बन जाना, जो बेहद आवश्यक है। मैं राम राम नाम का जाप करूं और मन में अगर आक्रोश लूं और किसी से हीनता की भावना रखता हूं, किसी के लिए गलत सोचता हूं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और न्यास उस ग्रंथि को परिवर्तित करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो न्यास सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं? न्यास में ऐसा कोई नियम नहीं है, तंत्र में तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि औरतें नहीं कर सकती। अच्छा। और न्यास के साथ साथ, मंत्र के साथ साथ
उसका गायत्री भी अनिवार्य होता है। जिस भी देवी देवता की आप उपासना आराधना कर रहे हो, खास तौर पे अगर आप साधना कर रहे हो, उनकी सिद्धि की प्राप्ति या उनके दर्शन की प्राप्ति या आप कोई भी ऐसी आकांक्षा रखते हो, गायत्री बहुत जरूरी होता है उस देवी देवता का। गायत्री क्योंकि लोगों की समझ में एक ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितुर गायत्री है जो, पर हर देवी देवता का अपना एक इकलौता गायत्री मंत्र जरूर होता है। अच्छा, हर देवी देवता का एक अलग गायत्री मंत्र होता है। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम बगलामुखियाय च विद्महे स्तंभिन्याय च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ दैट मंत्र। सबसे सर्वोच्च चेतना का आधार उस मंत्र का या उस देवी देवता का उसकी गायत्री है। बगलामुखी शत्रु विनाश की देवी, शत्रु स्तंभन की देवी, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए है, बट उसका गायत्री सबसे सर्वोच्च, उसका चेतना वो कहता है शत्रु नहीं, शत्रुता को मारो। बहुत सुंदर। अपने अंदर वो शत्रु को आप विनाश कर दो, आपके सामने नहीं रहने वाले, क्योंकि शत्रु तभी तक है जब तक मेरे अंदर शत्रुता है। और व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ, जो भी मेरे सामने प्रत्यक्ष हो रहा है, वो मेरे अंदर चलती चीजों का ही एक विवरण मैं सामने देख रहा हूँ। हम मंत्रों की बात कर रहे हैं, मंत्रों की शक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसे में जो मंत्रोच्चारण करते हैं उस व्यक्ति की चेतना में शक्ति है या मंत्र में ज्यादा शक्ति है? शक्ति तो चेतना में है सारी की सारी, लेकिन चेतना किधर है वो निर्धारित करना मुश्किल है। क्या पता मैं मणिपुर चक्र पे ही अटका हुआ हूँ, तो मेरे अंदर केवल आक्रोश रहेगा, मेरे अंदर केवल गुस्सा रहेगा, हर छोटी छोटी बात पे मैं इरिटेट हो जाऊंगा, नहीं बढ़ पा रहा उस सीमा से आगे, उधर ही मैं बंधित हो गया। लेकिन मेरे अंदर कृतज्ञता है, आई एम होल्डिंग दैट कंपैशन, पर उससे मेरा परिचय कौन कराएगा? उसकी डोर जोड़ने का काम वो मंत्र करता है। अच्छा, एहसास मैं बोल तो रहा हूँ, क्या मैं उस चीज का एहसास अपने अंदर कर पा रहा हूँ? क्या मैं किसी को जब देख रहा हूँ दृष्टि से, किसी को पीड़ा में देख रहा हूँ, तो क्या मेरे को बुरा एहसास हो रहा है? क्या मेरे को उसकी पीड़ा अपनी पीड़ा लग रही है? वो मंत्र का काम है। तो मतलब कंपैशन, एम्पैथी, ये सब मंत्रोच्चारण से ही आ जाता है। लेकिन अगर पावर की बात करें तो चेतना में शक्ति, चेतना ही असली केंद्र है शक्ति का। मैं जिस चीज के बारे में सोचूं, निरंतर अगर मैं एक पौधे के बारे में भी सोच रहा हूं, किसी थॉट के बारे में सोच रहा हूं, कोई विचार है, जिस चीज को मैं पानी देता चला जाऊंगा वो बढ़ता चला जाएगा। सो वही नरिशमेंट मैंने पौधे को दिया, पौधा बढ़ा। किसी नकारात्मक विचार को दिया, वो विचार बढ़ा। क्या मैंने कोई मंत्र जाप किया? नहीं। चेतना को मैं उधर लेकर के गया। मंत्र इधर उसी धातु का काम करता है कि मैंने इसको पकड़ लिया, और यहाँ पे हमारा जो सजग मन है, कॉन्शियस माइंड, वो बार बार एक ऑब्स्टेकल बनता है कि नहीं यार, मैं बोल तो रहा हूँ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पर मेरे को तो दिल से तो नहीं आ रहा है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बुरा हो। अंदर से तो ऐसी कोई भावना आ नहीं रही है। मंत्र संस्कृत में है, 99% लोगों को थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, तो वो बाईपास कर जाएगा हमारे कॉन्शियस माइंड को, और अवचेतन मन में ही सीधे धारण होगा। हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सामने वाले को ट्रांस में ले जाते हैं ताकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाए, और जो सुषुप्त मन है, अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस, वो जागृत हो, क्योंकि उसकी सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है। उसको जो दोगे वो ग्रहण कर लेगा। मंत्र भी वही काम करता है। जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं उनके अंदर किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं? जैसे हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि कुंडलनी भी जागृत होती है, और आपने ये भी बताया कि कुंडलनी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है वो? प्राण कुंडलिनी, चित्त कुंडलिनी, तेज कुंडलिनी, 3 प्रकार हैं। क्योंकि आजकल मतलब जैसे कुंडलिनी जागरण की बहुत ज़्यादा बात होती है कि कुंडलिनी जाग गई तो भगवत्ता की प्राप्ति हो गई, मुक्ति हो गई, तो ऐसा अनिवार्य नहीं होता है। कई बार आप देखोगे काफ़ी लोगों के ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके बाद उनके अंदर कुछ चीज़ें जागृत हो जाती हैं, या कई बार अपना कॉन्शियसनेस, होशो आवाज़ खो देते हैं, पागल हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसी कोई बात बोल देंगे जो हमारी समझ के परे होगी, और वो सत्य भी घट जाती है, सत्य निकल जाती है वो बात, क्योंकि उनकी कुंडलिनी जागी पर गलत माध्यम से, उनका नियंत्रण नहीं है उस चीज़ पे। वो पहली परत है कुंडलिनी की। तो मंत्रोच्चारण से कुंडलिनी जागृत होना ऐसा होता है? हर मंत्र से कुंडलिनी का जागरण होगा ही होगा, हर मंत्र से। लेकिन कुंडलिनी की परतें हैं, और वो निकलेगी हमारे मूलाधार से ही। तो
जब तक मूलाधार सक्रिय नहीं है उसका उठना नहीं होगा। लोगों को जैसे सीधा है कि मेरे को थर्ड आई का संचालन करना है कि मेरा आज्ञा चक्र विस्फोटक बने, सामने वाले के मन की बातें मैं जान सकूं, सामने वाले के मन को मैं नियंत्रण कर सकूं। पर उसी चीज में हम लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद, क्योंकि मैं नीचे के सेंटर्स पे फोकस किए बिना सीधे आज्ञा चक्र पे अगर पहुंच गया तो नियंत्रण मेरे हाथ से छूट जाएगा। क्योंकि ये एक सीढ़ी की तरह ही है। मूलाधार क्या काम करेगा? मेरा सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मेरा जो अस्तित्व है, मेरी खुद के प्रति मेरी क्या पहचान है, मेरी डिजायर्स क्या है, नीड्स क्या है, उससे अगले कदम पे मैं बढ़ गया स्वादिष्टान चक्र पे। मेरी नीड्स तो पूरी हो गई, पर मैं उनको एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ, मेरी क्रिएटिविटी क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। स्वादिष्टान चक्र, अगला कदम हमने बढ़ा लिया मणिपुर की तरफ। करना तो चाहता हूं पर हो नहीं रहा है, बैठ के सोच तो रहा हूं पर कर नहीं रहा हूं। उसकी अगली सीढ़ी अनाहत, करना तो मैंने चालू कर दिया पर क्या वो किसी और को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरे के प्रति करुणा की भावना, जिसको हम कंपैशन बोलते हैं। अब करुणा जब मेरे अंदर जागी तब मैं किसी के लिए ना बुरा सोचूंगा ना मैं बुरा बोलूंगा। विशुद्धि, विष का भी सेंटर यही है, क्योंकि सारी उत्पत्ति जहर की विचार से, भाव से, इसका केंद्र ये बन गया। और जहर एक ऐसी चीज है, ऊपर चढ़ा लिया तो पागल हो जाओगे, नीचे उतार लिया तो मर जाओगे। तो उसकी शुद्धिकरण कहाँ से होगा? जो विचार हैं व्यक्त कर दो, अपने अंदर से निकाल के खत्म कर दो, तब वहां पे विशुद्धि आ गया। और तब करुणा से आपने किसी के लिए सद्भावना से बोला, जा तेरा भला हो, उसका भला होगा। तो क्या जब गुरु होते हैं साथ में, आप गुरु के ट्यूटलेज में मंत्रों को सिद्ध कर रहे हैं, किसी तरह की सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं मंत्रोच्चारण में, तब आपका ये ज़्यादा कंट्रोल्ड रहता है कि गुरु आपके साथ में है? जैसे आपने बोला कि अगर आप स्वयं करेंगे तो आपकी कुंडलनी जागृत होगी लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होगी, गुरु के साथ कंट्रोल में होती है। हाँ जी, आमतौर पे कुंडलिनी की जो पहली परत है वो शक्तिपात के माध्यम से ही खोली जाती है। अच्छा, या फिर मूलबंध। किस तरह से होता है ये शक्तिपात, अगर मंत्रोच्चारण की बात करें, मंत्र दीक्षा की बात की जाए? जिसकी पहली परत पूर्ण रूप से जागृत है और जिसका सजग रूप से उस पे नियंत्रण है अपनी कुंडलिनी पे, तो विशुद्धि के बाद अगला चक्र था आज्ञा। तो उधर उसके अवचेतन मन को अगर हम आदेश देते हैं कि जागो, अपनी कुंडलिनी को सक्रिय करने के बाद तब वो जागेगी। जो गुरु होते हैं वो मंत्र दीक्षा देते हैं, उस समय क्या गुरु की शक्ति भी क्षीण होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं अपने डिसाइपल में? 10% उसका गुरु का जो पुण्य है वो सामने शिष्य को जा रहा है। अच्छा, पर वो बैलेंस भी हो जाता है कि जो शिष्य जो भी जप कर रहा है उसका 10% गुरु का अधिकार है। अच्छा, तो लेकिन इसमें भी इसीलिए बहुत देख परख के निर्धारित करना पड़ता है कि कौन है वो शिष्य जिसको आप क्या चीज दे रहे हो, क्योंकि उसने उसका गलत इस्तेमाल भी किया तो उसके भी सहभागी आप हो साथ में, अच्छा किया तो भी आप सहभागी हो। तो इसका चयन किस तरह से गुरु करते हैं कि ये मनुष्य है, ये इसको धारण करने लायक हो गया है और अब मैं इसको दीक्षा देना चाहता हूं? परीक्षण। और काफ़ी चीज़ें इंसान के नैसर्गिक स्वभाव से हमारे सामने प्रकट हो ही जाती हैं। उसका चलना फिरना, बोलना, उसका आचरण, उसकी कुंडली, उसका आभा मंडल, क्या वो प्राप्त करना चाहता है, उसकी वासना क्या है। जाप, अनुष्ठान, पुरुषाचरण, क्या अंतर होता है इन सब में और सिद्धि में? जप एक आम तौर पे सीधे मैंने उच्चारण चालू कर दिया किसी के बताने पे, कहने पे, तो उसका कुछ असर तो, कुछ परिणाम तो मिलेगा ही। अच्छा, कोई भी हमारा किया गया कर्म कभी खाली नहीं जाता। अच्छा, तो जितना मैंने जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मैं बोलता जा रहा हूँ, तो वासुदेव को, महाविष्णु को मैं अपने आप को समर्पित करता जा रहा हूँ। और जिधर मैंने उनके सामने सर झुकाया, नतमस्तक मैं हुआ, जितना अंदर से हुआ, सर झुकाना कितने डिग्री पे बेंड हो रहा हूँ उससे कोई लेना देना है नहीं। तो जितना मैं उनके सामने समर्पित हुआ उतना ही उनका जो भी इम्पैक्ट है वो मेरे जीवन में आने लग जाएगा। अच्छा, ये जप हो गया। कोई मेरा निर्धारित उद्देश्य है कि मैं इस
पर्टिकुलर परिणाम की प्राप्ति करना चाहता हूँ, ये मेरे को चाहिए। तब हम किसी के पास जाएंगे, किसी साधु संत महात्मा पंडित जो भी हैं, कि इतने जप का मेरे को अनुष्ठान कराना है। तो उसमें चलो लेट्स से 51,000 का बगलामुखी का जाप करा दिया कि मेरे को इलेक्शन है, उसमें मेरे को जीतना है। तो वहाँ पे फिर वही विधान होगा कि संकल्प लिया जाएगा। जो भी करता हैं, जो भी पंडित हैं, पुजारी हैं, वो आपके बिहाफ पे संकल्प लेके कि ये नाम है, ये गोत्र है, इनका इलेक्शन ये जीतें, इनके नाम पे मैं जाप कर रहा हूँ। फिर वो जाप पूरे होंगे, उसका दशांश हवन होगा, तर्पण होगा, मर्जन होगा, फिर उसका विसर्जन हो जाएगा कि तुम इसके भागीदारी हो, कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो। पर अनुष्ठान में भी ये नियम होता है कि जाप का भी एक तो होता है फल यानी परिणाम यानी आउटकम, कि ये XYZ पर्पस मेरे को मिले, XYZ चीज मेरे को प्राप्त हो। लेकिन मंत्र का दूसरा भाग होता है पुण्य। उसका अधिकारी केवल जिसने जाप किया वही है। अच्छा, तो अनुष्ठान अगर हम करा रहे हैं तो जो पुण्य है वो सिर्फ उसी को मिलेंगे जो जाप कर रहे हैं। फल आपको मिल सकता है लेकिन पुण्य वो नहीं मिलेंगे। स्विमिंग देख देख के मैं स्विमिंग सीख नहीं सकता ना, उसके लिए तो उतरना ही पड़ेगा स्विमिंग पूल में। अब अगला उसके बाद आ जाता है सिद्धि, कि मंत्र की शक्ति को मैंने जगा लिया अपने अंदर, सक्रिय कर लिया। फिर वो मैं रेडिएट भी करूंगा, मेरे चारों तरफ मेरे आभा मंडल में वो दिखेगा। अच्छा, रति का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, गॉडेस रति का मैं करूंगा तो आई विल एम्बॉडी ब्यूटी, मेरा आकर्षण बढ़ेगा, मेरी सुंदरता बढ़ेगी। तो उधर मंत्र का 1.25 लाख मैं जाप करूंगा संकल्प करके, उसी का दशांश मैं हवन करूंगा, उसी का दशांश तर्पण करूंगा, उसी का दशांश मर्जन, फिर भोजन, फिर विसर्जन। जितनी जाप संख्या आप उसी का 10% निकाल के रिड्यूस करते चले जाओ। 1.25 लाख यानी 1,25,000, उसका दशांश हो गया 12,500, उतनी आहुतियां। और आहुतियों में भी ये रहता है कि जो उस देवी देवता का प्रिय भोग आहार या जो भी उनको चढ़ता है उसी का आप हवन करोगे, और जो आपका पर्पस है उस तरीके से। उसके बाद आपने वो सिद्धि की प्राप्ति कर ली। जो आप जैसे गणेश जी के मंत्र की मैंने सिद्धि कर ली, तो कहीं पे मेरे को लगता है कि चलो मेरा इंटरव्यू है, क्योंकि मेरे को वो मंत्र सिद्ध है, मैं वो जाप करके जाऊंगा और इंटरव्यू मेरा क्लियर होगा। अच्छा, इसी तरीके से फिर आखिर में आ जाता है पुरुषाचरण। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख बार उस मंत्र का जप करना, उसी का दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मर्जन, दशांश भोजन, दशांश विसर्जन। वो जब मैंने कर लिया तो मंत्र और मैं अलग नहीं रह गए, मैं ही वो बन गया, एकीकार हो गया मंत्र से, अंगीकार हो गया, बन गए वो। फिर आपके पास अथॉरिटी है, आप उसको पास ऑन कर सकते हो, आप उसकी दीक्षा दे सकते हो। अच्छा, आप अच्छी भावना रखोगे, सद्भावना, वो भी पूर्ण होगी। दुर्भावना रखोगे, वो भी पूर्ण होगी, क्योंकि शक्ति नहीं जानती, शक्ति बस है, उसका नैसर्गिक स्वभाव इज एग्जिस्टेंस। वो नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है। आपने धारण किया है पानी का ग्लास है, मैं पी जाऊं कि नीचे गिरा दूं, वही वाला सिस्टम है। हम अभी बात कर रहे थे कि जिन्होंने पिछले जन्मों में मंत्र सिद्धि प्राप्त की होती है उनको इस जन्म में आभास हो जाता है या विजुअलाइजेशन उनके सामने आ जाता है। ऐसा आपके साथ में भी हुआ है? आपने बोला रुद्र से मिलाप, किस तरह का एक्सपीरियंस था वो? तो रुद्र से मिलाप जैसे PLR हम बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के तरीके से चलते हैं कि सजेस्टिबिलिटी में आपको ट्रांस में लेके जाते हैं। रुद्र से मिलाप तंत्र का एक विधान है जिसमें आप अपनी पूर्व जन्म में जाते हैं। अच्छा। ऑल्दो इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, एक पर्टिकुलर प्रार्थना होती है। अच्छा। जहाँ पे आप भगवान रुद्र को अपने आप को समर्पित कर देते हो, एंड देन वही आके आपको आपके पूर्व जन्म में लेकर के जाते हैं। और उसका विधान ये रहता है फिर कि पूर्व जन्मों से जो भी मेरे साधना में विघ्न मेरे लिए बनते आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अग्रसर नहीं हो पा रहा हूँ, उधर अपनी उसी सारे बंधनों की चिता को मैं अग्नि देता हूँ। अच्छा। तो वो चीज जब मैंने करी थी तो उसी चिता के बाजू में विद इन कॉन्शियसनेस, अपने अवचेतन मन में ही मेरे को एक किताब मिली। अच्छा। और उसमें जब मैंने खोला तो मेरे को एक मंत्र मिला जिसको मैंने पढ़ा, और उसके बाद उसके कुछ अक्षर मेरे को याद रहे, कुछ क्या काफ़ी हद तक याद ही रहे। ऐसा लगा कि एक बार ये पढ़ने में वो मेरे को याद हो गया। फिर जब उससे बाहर आए, फिर उस मंत्र के बारे में जब सर्च किया तो
वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। अच्छा। और उसका पर्टिकुलर एक विधान था कि ऐसे इसको यूज करना है। तुरंत उस मंत्र ने सक्रिय रूप से काम किया। तो आपने सबकॉन्शियस स्टेट में उस मंत्र को देखा, उस किताब को देखा, और उसमें जो मंत्र था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। हाँ जी। तो एंड इसको शायद कुछ लोग पैरानॉर्मल अननेचुरल कहें, बट आई थिंक ये बहुत आम चीज़ है। चेतना का जितना विस्तार होगा हर मनुष्य के अंदर, ऐसी कोई ना कोई चीज़ डेफिनेटली है ही। इट्स वेरी डिवाइन एक्चुअली। अगर आप स्वयं महादेव से साक्षात्कार कर रहे हैं, रुद्र से मिलाप कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिवाइन कि वो स्वयं आपको लेके जा रहे हैं। उसके बाद जीवन सेम नहीं रह जाता। किस तरह के परिवर्तन आए उसके? देखिए, परिवर्तन हमेशा हमारा एक अप्रोच रहता है, हमारी समझ रहती है कि कुछ बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये बदल जाता है बस दृष्टिकोण। अच्छा। ग्लास वही, टेबल वही, इंसान वही, देखने वाला दृश्य उसमें एक गहराई आ जाती है। उधर जजमेंट खत्म हो जाता है, सही और गलत के मायने बिखर जाते हैं। उधर आप सजग रूप से जो यथार्थ है, सत्य है, वो देखते हो। जो मंत्रों को उच्चारित कर रहे हैं, मैं बोलूं कि गृहस्थ आश्रम में भी जो लोग हैं और मंत्रों को उच्चारित कर रहे हैं, उनके जीवन में किस तरह का परिवर्तन आता है जो उनको नोटिस होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं एक कंपन भी उत्पन्न होता है जब आप मंत्रोच्चारण कर रहे होते हैं। क्या परिणाम आएगा ये बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मंत्र हो रहा है, कौन से देवी देवता का जाप हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, और नित्य स्वरूप में हो रहा है कि नहीं, कि आज कर लिया 3 दिन बाद कर लिया, तो वो उपासना में आ गया कि मंदिर गए, घंटी बजाई, धूप दीपक जलाया और हो गया। पर जहाँ पे ध्यान से, केवल ध्यान, मैं उस मंत्र को निरंतर रिपीट कर रहा हूँ, बार बार उस जाप का उच्चारण कर रहा हूँ, तब उस मंत्र से संबंधित जो भी केंद्र होगा वहाँ पे कंपन पैदा होगी ही होगी। कुछ एहसास, कुछ अनुभूति सपनों के माध्यम से या जप के दौरान, उच्चारण के दौरान, कहीं ना कहीं वो मेरे को संकेत देगा कि ये सक्रिय है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। नहीं होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ विघ्न आते चले जाएंगे जहाँ पे वो टूट जाएगी मेरी जो सीक्वेंस है। अच्छा। तो अगर मूलाधार के अधिपति देवता, क्योंकि शुरुआत मूलाधार से होनी चाहिए, तो वो गणपति हैं। तो सबसे पहला केंद्र ही अगर वो हो गया, और दूसरा अगर गणपति से हम रिलेट नहीं कर पाते तो हनुमान जी ऑल्सो गवर्न्स मूलाधार, वहीं के अधिष्ठात्री हैं। अच्छा। अधिपति देवता हनुमान जी। हाँ जी। तो जब भी आप हनुमान चालीसा इस तरीके से नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत, खाना जैसे चबा के खाओ तभी शरीर को लगता है, मंत्र भी आप ध्यान से समझ के करोगे तभी आपको लगेगा। और तब अगर आप उस चीज को ध्यान से, सक्रिय रूप से, और लोगों को विधान में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ता है, चमेली का तेल चढ़ता है, सिंदूर चोला चढ़ता है, उन चीजों में फंसने के बजाय केवल ध्यान से एक बारी भी हमने हनुमान चालीसा कर ली, हमको उसमें ही आभास होने लग जाएगा। मूलाधार वहीं से सक्रिय होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या आप महावीर बोलते हुए अपने अंदर उस वीरता का एहसास कर पा रहे हो? 100 दिए जला के भी वो चीज नहीं हो सकती है, वो हमारे अंदर का ही आभास है। अच्छा, मतलब आप संपूर्ण समर्पण के साथ में और पूरे फोकस के साथ में अगर आप कर रहे हैं तो इस तरह के आभास होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं। और तभी गुरु की आवश्यकता होती है। ये छोटी छोटी जो बहुत महीन सी चीजें हैं जो एक इंसान मिस कर जाता है, वहां पे गुरु आपको करेक्ट करता है। नहीं हो रहा आभास तो अच्छा ये करेक्ट करो। अच्छा, तुमने विष्णु भगवान की आराधना करी, तुम्हें कुछ एहसास नहीं हो रहा, मतलब लोअर चक्रास पे पहले जाओ, वहाँ के जो अधिपति देवता हैं या देवियाँ हैं उनको सक्रिय करो, अपने अंदर ऊर्जा का संचालन और अच्छे से करो। प्राण की कमी है तो प्राण कैसे बढ़ाना है शरीर का, क्योंकि प्राण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कई लोगों को चक्कर आते हैं, आंसू आते हैं जाप करते टाइम, लैक ऑफ प्राण। अच्छा, प्राण की कमी, हमेशा ढीले ढाले, फटीग है, आलस है, बैठ गए ऐसी करने के लिए, झूम रहे हैं जाप करते करते, हिल डुल रहे हैं, नहीं। उस टाइम के लिए वो मंत्र, वो देवता और हर चीज मिट जानी चाहिए। मतलब सक्रिय अवस्था में आपको बैठना पड़ेगा, सजग, सक्रिय, ध्यान। इसीलिए कुछ छोटी छोटी योगिक
एप्लीकेशंस, क्या फिजिकली फिट हो, वो भी ज़रूरी है। आपका आहार क्या है, वो भी ज़रूरी है। आपके ग्रंथियाँ कितनी खुली हैं, वो भी ज़रूरी है। किस उद्देश्य से कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है। तो इधर टेक्निकलिटीज़ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि गुरु करेक्ट करते हैं आप, क्योंकि हम किसी और पे निर्भर हो रहे हैं। पीपल वांट डिपेंडेंसी, कि कोई आके प्लीज़ मेरे को बता दो। वो जब हमारी पहले भी बात हो रही थी, मैंने यही चीज़ बोली थी कि हम अपना प्रतिबिंब आईने के सामने सबसे पहले जाके देखते हैं और किसी और से राय लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वो वैलिडेशन किसी और की तरफ से हमको थम्स अप मिल जाए कि हाँ सही है, करेक्ट है, तब विश्वास जागृत होता है। बिना विश्वास के तो करने का मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ को। वो आपके लिए बोरिंग बन जाएगी। आप 10 दिन करोगे, 11वें दिन छोड़ दोगे। पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि जो गृहस्थ आश्रम में है उनको नमः शिवाय ये संपूर्ण मंत्र है, लेकिन इसमें प्रणव ओम का होना जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ओम हमको इंटीग्रेट कर देगा, सबसे पहले हमको सचेत करेगा। अच्छा, किस चीज़ के बारे में? हमारे अस्तित्व के बारे में। ओम आज्ञा चक्र का बीजाक्षर है जी। तो वहाँ का संतुलन अनिवार्य हो जाता है। नमः से शुरुआत हुई। नमः का मतलब ही है कि हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए और शिवाय, इनके सिवा किसी की भी बात कर लो, क्योंकि ही इज द एब्सोल्यूट, खत्म मामला। सो वो वैराग्य की उत्पत्ति होने लग जाती है। अच्छा, तो गृहस्थ आश्रम में अगर कोई है, अपना जीवन व्यापन कर रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है शुरुआत और अंत में आप प्रणव लगा के जाप करो। उत्कीलित भी हो गया, मंत्र का शुद्धिकरण भी हो गया और आपके लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय ओम। तो ओम नमः शिवाय ओम, अगर इसको आप बोल रहे हैं, इसका आप जाप कर रहे हैं, तो ये स्वयं उत्कीलित हो गया। इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है कि इसको उत्कीलित करें। ऑल्दो ये थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक भी है, बिकॉज हर पंथ, हर आचरण की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसअग्री भी करेंगे इस चीज से। अच्छा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो है उनको नमः शिवाय का जाप ओम के साथ करना मैंडेटरी है। हाँ जी, वो दीक्षित लोगों के लिए होता है नमः शिवाय। नमः शिवाय दीक्षित लोगों के लिए, जो गुरु के ट्यूटलेज में है। हाँ जी, उनके लिए। क्योंकि नमः शिवाय से आपने बोला कि वैराग्य आ जाता है। और एक और मान्यता भी है कि फीमेल्स को ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए, दे शुड डू शिवाय नमः। शिवाय नमः। हाँ जी। अच्छा, तो फीमेल्स के लिए शिवाय नमः क्यों रखा गया? क्योंकि उनके लिए, क्योंकि मैं बीइंग अ मेल, ठीक है, मैं सबसे पहले अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। मेरी ईड़ा नाड़ी उतनी सक्रिय नहीं है कंपेयर टू अ फीमेल। अच्छा, ईड़ा नाड़ी मीन्स द फेमिनिन पार्ट ऑफ मी, पिंगला नाड़ी मीन्स द मेरा जो मैस्कुलिन पार्ट है। तो उधर जो मेरा पौरुषीकरण है वो तो वैसे भी सजग है, मैं हूं ही एक पुरुष। तो मैं सबसे पहले अपने आप को समर्पित कर दे रहा हूँ। समर्पण की सद्भावना एक स्त्री में ज्यादा होती है। उसके अंदर वो भावनात्मक शैली, एक अनाहत चक्र ज्यादा सक्रिय रहता है। तो वहां पे उनको पौरुषीय तत्व को जागृत करना पहले अनिवार्य होता है। तो शिव सबसे पहले, शिव और शक्ति, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये मेरी ईड़ा नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल फेमिनिन हो गया, राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी मैस्कुलिन शिव तत्व। तो वहां पे मैं जब समर्पित हो गया, फीमेल हुई तो शिवाय, मैं हुआ तो नमः। सरेंड्रेंस फेमिनिन, शिवा मैस्कुलिन। बहुत सुंदर। एंड आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर फीमेल्स हैं तो उनको नमः शिवाय की जगह शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप जैसे करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने में क्या आपका आभा मंडल ये ज़्यादा क्लेंस होता है, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए गायत्री मंत्र का जाप जो लोग करते हैं? आभा मंडल के लिए दुनिया का सर्वोपरि मंत्र कोई है तो सवितुर गायत्री है। उससे ऊपर का कोई मंत्र नहीं। आपको आभा शुद्ध करनी है, आपको समुचित सांसारिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की, भौतिक ज्ञान की, जिस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करनी है वो प्राप्त होगी। क्योंकि सवितुर गायत्री सूर्य का भी गायत्री माना जाता है। अच्छा। और सूर्य हमारी आत्मा है। अब चेतन हम कितनी भी उसकी बात कर लें, सर्व प्रधान हमारी आत्मा है। क्योंकि उसमें वही पर का फर्क है, यही वो एंटीना है जो परमात्मा से जोड़ रहा है। और उसको शक्ति प्रदान करना, शक्ति उसमें ऑलरेडी है, बट उसको सजग करना। क्योंकि आत्मा कुछ और चीज चाहती है। मेरे को पता है कि मेरे को मीठा नहीं खाना चाहिए, मेरी सेहत के लिए हानिकारक है, पर शरीर तो बोलता है खाओ। कहीं ना कहीं एक अंदर आवाज है मेरे
जो बोल रही है कि नहीं खाना है क्योंकि अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, वो आत्मा की आवाज है। और वही आत्मा की आवाज परमात्मा की भी आवाज है। जिस दिन वो पहचान हो जाती है जान के, सिर्फ शब्दों में नहीं, उसके एहसास के साथ, तो वो परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष, लिबरेशन, कोई भी शब्द आप उसको दे सकते हैं। और उस तार को सबसे ज्यादा पावरफुली सजग करने वाला, सक्रिय करने वाला कोई मंत्र है तो वो सवितुर गायत्री है। और सिंपल सा एक ही नियम है, मैं वचन देता हूं पहले दिन से आपको कुछ ना कुछ आभास होने लग जाएंगे। अच्छा। बस गायत्री मंत्र का वाचिक या मौखिक या उपांशु जाप नहीं करना, ना होठों का फड़फड़ाना, ना मुंह से आपके कोई अक्षर निकले। मंत्र का नाद हो तो आपके अंदर हो, मंत्र बजे तो आपके अंदर बजे, मंत्र का चालन हो तो आपके अंदर हो। एक एक अक्षर को आप मन में केवल चलाते जाओ, स्वतः ही मंत्र की ध्वनि आपके अंदर चालू हो जाएगी और आपको आभास होगा ही होगा पहले दिन से। तो गायत्री मंत्र का अगर आपको जाप करना है तो आपको अंतर मन में करना है, ना कि मौखिक रूप से। बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं। लोग जाप करते टाइम हिलने लग जाते हैं। स्ट्रेट, सिंपल, रिलैक्स, सरेंडर, लेट इट रन इन योर माइंड। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। मन बार बार भटकता है, छूट जाता है मंत्र, बट वही सबसे पहला कदम हो जाता है चेतना को पकड़ने का। बहुत बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं। किस तरह के ये देखने को मिलता है? आपने बोला पहले ही दिन से एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस? ऑरा एक्सपैंड होने लग जाएगी, आभा मंडल बहुत ज्यादा सक्रिय होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मन शुद्ध होने लग जाएगा। आत्मा जितनी सक्रिय, परमात्मा का स्वरूप जितना हमारे अंदर जागृत, उतना हम पवित्र होते चले जा रहे हैं। ऑरा हमारे मन के अलावा कुछ भी नहीं है। मन में चलते विचार, अच्छा महसूस कर रहा हूं तो अच्छी ऑरा होगी उस टाइम, बुरे विचार हैं ऑरा डिमिनिश हो जाएगी। 16 मीटर तक ऑरा का एक्सपेंशन मैक्सिमम इज पॉसिबल। 16 मीटर तक? हाँ जी। तो ऑरा का जो एक्सपेंशन है वो हमारे मन पे डिपेंड कर रहा है, और जो चीज मन पे निर्भर है उसको जितना आप शुद्ध करते चले जाओगे उतना वो मजबूत होती चली जाएगी। तेज उसी को बोलते हैं ना, हमारे अंदर के तेज को हम ओजस बोलते हैं। वही तेज जब बाहर प्रकट होने लग जाए हमारे आभा मंडल के स्वरूप में, कि हम कहीं जा रहे हैं तो नजर हम पे पड़ रही है कि नहीं, लोग हमारे मौजूदगी में कैसा एहसास कर रहे हैं, वो आभा मंडल निर्धारित करता है। अच्छा, तो अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए ऑरा एक्सपेंशन होगा ही होगा? डेफिनेटली। सूर्य से संबंधित आप कोई भी मंत्र करने लग जाओ, सूर्य को आप जल चढ़ाओ, आदित्य हृदय स्तोत्रम करो, सूर्य मंडला अष्टकम करो, गायत्री मंत्र करो, ये सारे के सारे ऑरा से ही संबंधित हैं। और किस तरह के चेंजेस आते हैं? हिम्मत आने लग जाती है, शौर्य बढ़ता है, बल बढ़ता है, जो हमारा आलस्य है वो खत्म होता है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को लेकर के, हमारी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। क्योंकि लोग ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, लोग पेसिमिस्ट भी होते हैं, यहाँ पे वो सकारात्मक स्वरूप ले लेता है। और नज़र वज़र लगना, ये छोटी मोटी चीज़ें, कहीं चले गए, कहीं कदम पड़ गए, अगर हमारा नाभि केंद्र मणिपुर चक्र सक्रिय है पूर्ण रूप से, कोई चीज़ आपको छू भी नहीं सकती। अच्छा, जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, या डॉक्टर्स की पढ़ाई में कहूँ बहुत ज़्यादा होती है, CS की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, कोई फोकस करना चाहता है स्टडीज़ पे, क्या कोई ऐसा मंत्र है कि उसको वो जाप कर सकते हैं ताकि उनका फोकस बढ़ जाए? गणेश अथर्व शीर्षम, ये मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूँ। अच्छा। क्योंकि गणेश जी ही प्रधान देवता हैं। हमने मैस्कुलिन फेमिनिन की बात कर ली, पर जो बीच का एस्पेक्ट हो गया सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी का द्वार भी वही है जो हमारे मूलाधार से हमारे मस्तिष्क को जोड़ता है। उसको हम जितना सक्रिय करते चले जाएंगे, हमारे अंदर का चातुर्य, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, इंग्लिश में इंटेलिजेंस, विजडम, इंटेलेक्ट, नॉलेज, ये चारों चीजें बढ़ती ही चली जाएंगी। और यहाँ पे आ जाता है सरस्वती का इंटेलेक्चुअल केंद्र। गणेश अथर्व शीर्षम फॉर सरस्वती मेधा सूक्तम। अच्छा। दोनों का उच्चारण करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, और 3 से 4 दिन के अंदर इंसान को लगेगा भी खुद के अंदर से पढ़ने का मन हो रहा है, जो पढ़ रहे हैं रिटेन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों का समझ आना, रटने के बजाय आर्टिकुलेशन ऑफ जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसकी समझ वो उत्पन्न होने लग जाती है। तो ऐसा कोई टाइम स्पैन है कि मुझे इस समय ही इस मंत्र का उच्चारण करना है? जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, पढ़ाई के जस्ट पहले, या कोई अर्ली मॉर्निंग, ऐसा कोई टाइम स्पैन है जब ज़्यादा इफेक्टिव है वो मंत्र? वो तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सबसे सर्वोपरि। दूसरा,
सबसे बेहतर तरीका, आप एक समय निर्धारित कर लो जब आप फ्री हो, पर वो समय ना बदलो। अच्छा। वो सबसे ज़रूरी हो जाता है। और दिशा मैटर करती है। तो नॉर्थ ईस्ट ज्ञान का केंद्र है, तो ईशान कोण में वो ज़रूरी है। तो आपको फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना है आप जब मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और आमतौर पे इंडिया में तो नॉर्थ ईस्ट में ही मंदिर मिलेंगे हमको, घरों में जो हम स्थापित करके रखते हैं उसके सामने हम धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जला के बैठ के कर सकते हैं। क्या कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने बोला कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको अंतर मन में करना है, ना कि आपको बोलना है मौखिक रूप से। तो इन मंत्रों को भी, इनको लेकर के क्या कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता है? गणेश अथर्व शीर्षम है, यानी अथर्ववेद से आया हुआ, तो उसका तो आलाप होगा, आप बोल के कर सकते हो। मेधा सूक्तम, सूक्त है, देवी का हम गुणगान कर रहे हैं, वो भी हम बोल के कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी कर सकता है। मंत्रोच्चारण का क्या सही तरीका? आपने बोला कि गणेश जी का मंत्र और सरस्वती माँ का मंत्र जो फोकस करना चाहते हैं उनके लिए, तो सही तरीका क्या है? ये अगर आप ऑडियंस को बताएंगे तो आई एम श्योर कि जो भी फोकस करना चाहते हैं, जो हाई रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो फोकस, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इंटेलेक्ट, प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, सूझबूझ, इनकी प्राप्ति के लिए गणेश अथर्व शीर्षम और मेधा सूक्तम मैंने रिकमेंड किया। उसमें नियमावली में आप मत जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ विधान नहीं है। वाचिक स्वरूप में हम जोर से बोल के कर सकते हैं, क्योंकि गणेश अथर्व शीर्षम अथर्ववेद का भाग हो गया, सूक्तम यानी देवी का गुणगान। तो इन चीज़ों में ऐसे प्रावधान नहीं रहते। लेकिन एक कोशिश आप ज़रूर करना कि जब भी आप करो, एक आप टाइम फिक्स कर लो कि नित्य रूप में रोज उसी समय पे आप करोगे। किसी दिन छूटता है तो कोई विधान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दुविधा में जाने की जरूरत नहीं, पर आप जरूर रोज उस चीज को करते रहिए। हाँ, अगर औरतें उस दौरान रजस्वला हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में हैं, तब आपको वो चीज अवॉइड करनी है। सर, आपने कुछ रेमेडीज भी बताई इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए, क्या कुछ रेमेडीज हैं? एक हयग्रीवा विच इज वन फॉर्म ऑफ महाविष्णु। तो उनमें क्या है कि जैसे कई बारी नॉलेज तो है बट उसका एक्सप्रेशन हम लैक करते हैं, या फिर खुद पे ही विश्वास नहीं होता, बुद्धि की तीव्र गति करनी है अगर हमको, तो हम 21 दिन तक निरंतर बुधवार के दिन से यानी वेडनेसडे से शुरू करके एक बताशा, उसमें 1-2 बूंद मालकांगनी का तेल जो आयुर्वेदिक तेल है आराम से मिल जाता है, और एक चुटकी वाचा जिसको हम इंग्लिश में कैलेमस बोलते हैं, किसी भी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, वो आपको एक चुटकी डालना है। और उसके बाद ओम ह्रीम है शीर्ष वागीश्वराय नमः, इसका जाप आपको 108 बारी करना है। फिर उस बताशे को भोग स्वरूप आप खुद खा लेंगे, किसी और को नहीं देना है। 21 दिन तक निरंतर ये किया गया तो नॉलेज तो बढ़ेगी ही, नॉलेज का एक्सप्रेशन, ज्ञान होकर भी अगर मैं उसको सामने वाले के सामने प्रकट नहीं कर पा रहा, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो वो सामने प्रकट होना भी जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करेक्ट, वोकल कॉन्फिडेंस आएगा, स्पेशली वोकल एंड एक्सप्रेसिव, लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। जो मैं लिखित रूप में एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मेरे पास ज्ञान तो है, मैं लिखते टाइम डर गया तो क्या फायदा। और दूसरा, नॉलेज रिटेन करने के लिए कि मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद रहे, और वो भी बखूबी याद रहे, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में याद है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष और नेपाली, इंडोनेशियन भी आते हैं। अच्छा। नेपाली 4 मुखी रुद्राक्ष आप देखोगे तो बिल्कुल रेप्लिका लगेगा हमारे खुद के दिमाग का। इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक दैट। तो गाय के दूध में रात को आप उसको सोक कर लीजिए और सुबह उठ के उस दूध को आप पी लीजिए 1 महीने तक लगातार, आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपने इतनी सारी बातें शेयर की और क्या सही तरीका है मंत्रोच्चारण का ये भी बताया। बहुत सारे आपने ये भी बताया कि क्या मंत्रों की शक्ति है और क्यों गुरु की आवश्यकता है मंत्रों को जागृत करने के लिए, उत्कीलत करने के लिए। इन सभी बातों में मैंने ये जाना है कि मुझे बहुत सारी नई बातें जानने को मिली है, तो ऑडियंस को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, आज हमने जाना कि मंत्रों की शक्ति क्या होती है और एक्सपेंशन कितने मीटर तक हो सकता है, आज हमने इस बात को भी जाना है। और मंत्रों को उच्चारित करने का क्या सही तरीका होता है, आज हमने इस बात को भी जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कुछ हाईली अचीव करना चाहते हैं। अगर हाँ, तो सर ने जो मंत्रों को बताया है उनको ज़रूर प्रैक्टिस करिए अपनी साधना के पहले, अपनी पढ़ाई के पहले, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।